हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका चाणक्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म तिवाड़ी क्लासेस पर। आज हम टारगेट करने जा रहे हैं हमारे रीट प्री 2025 के सब्जेक्ट जो हमारा सेकंड है इंग्लिश, उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो यहाँ से आपका रीट का जो भी कोई डाउट है या जो भी आपके मन में क्वेरी चल रही है कि इंग्लिश को लेकर हमारे क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या उसमें आने वाला है, क्या टॉपिक का कितनी उस टॉपिक की गहराई है, सब कुछ आज बड़े शिद्दत से डिस्कस करेंगे। तो इजाज़त चाहूँगा आप सब लोगों से इस प्यारे से सेशन को, इस प्यारी सी मोहब्बत को स्टार्ट करने की। तो आइए इस प्यार भरे सफ़र को मिलकर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे रीट प्री 2025 की सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के पहले टॉपिक कंजंक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे हमारे पहले टॉपिक कंजंक्शन के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, शायद आप सब ने कंजंक्शन टॉपिक को पहले कहीं ना कहीं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ा होगा। तो आज आपकी बारी है उस लेवल को, उस दर्जे को मापने की कि जहां पहले पढ़ा है वो किस लेवल का है और आज जो तिवाड़ी क्लासेस पर पढ़ाया जा रहा है वो किस दर्जे का कंजंक्शन है। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि मैं स्टार्ट करूँ। सबसे पहली बात इस कंजंक्शन टॉपिक को कुछ विचारक लिंकिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, और कुछ इसे हमारे जॉइनिंग वर्ड्स के भी नाम से भी जानते हैं। तो हमारा कंजंक्शन, जॉइनिंग वर्ड्स या फिर आपका लिंकिंग डिवाइस, तीनों कहें तो कुल मिलाकर एक ही बात है। ठीक है, तो आज हम हमारे इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला सवाल लिखने जा रहा हूं इस प्यारे से टॉपिक का, और आप इस लेवल को मापने का काम कीजिएगा कि आपने जहां कुछ पहले पढ़ा है कि वो किस हद तक सही था या किस हद तक वो ठीक ठाक था। और आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही प्यारे सेशन से, बहुत प्यारे लेवल से। पहला सवाल लिखने जा रहा हूं, करण इज हैंडसम। करण इज हेल्दी। करण इज हैंडसम और करण इज हेल्दी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इस बात में कोई एरर दिखाई देती है? थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं, आपको पूरी स्क्रीन दिखा देता हूं। करण इज हैंडसम, फुल स्टॉप, करण इज हेल्दी। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, अपने लेवल के हिसाब से देखिए कि क्या ये चीज सही है, क्या कुछ एरर है, या ये बात ठीक लिखी गई है, चलिए भाई 10 सेकंड आपके पूरे होते हैं। इस करण इज हैंडसम, फुल स्टॉप, करण इज हेल्दी को सॉल्व करने का एक तरीका यह है कि जैसे मान लो यहां पर लिखा है करण इज हैंडसम और उसके बाद फुल स्टॉप लगा करके करण इज हेल्दी लिखा हुआ है, तो दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा कंजंक्शन। दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा कंजंक्शन। दो फ्रेज को जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा कंजंक्शन। वापस देखना, मैं ये बात बोल रहा हूं कि कंजंक्शन के सहारे हम या तो दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, या फिर दो फ्रेज को जोड़ सकते हैं, या फिर दो, ये मैंने लिख दिया क्लॉज। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्लॉज को ही सेंटेंस बोला जाता है। या फिर दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो आइए, यहां बात है एक सेंटेंस तो ये रहा और एक सेंटेंस ये रहा। तो यहां पर हम जोड़ते हैं हमारे
दो सेंटेंस को, भाई दो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, दो फ्रेज को भी जोड़ सकते हैं और दो क्लॉज या सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं। यहां पर हमारे सामने एक क्लॉज ये लिखा पड़ा, एक क्लॉज ये लिखा पड़ा, या कह दे एक सेंटेंस ये लिखा पड़ा या फिर एक सेंटेंस ये लिखा पड़ा। तो करण इज हैंडसम। अब मैंने अपनी तरफ से एक कंजंक्शन लिखा है एंड, और आपको पता है कि नाउन का जिक्र दोबारा नाउन नहीं कर सकता। इस नाउन का रिप्लेसमेंट कौन होता है? इस नाउन का रिप्लेसमेंट होता है ही। ये ही किसके लिए आया है? ये ही आया इसी करण के लिए। एंड ही इज हेल्दी। ये थी आपकी आज की पहली बात। करण इज हैंडसम एंड ही इज हेल्दी। तो हमारे जो मेनली हमारा कंजंक्शन निकल कर आया एंड, ये है हमारा कंजंक्शन, ये है आपका कंजंक्शन। और बेसिकली आप लोगों को और एक मजे की बात बता दूं कि यहां से ना, यहां से कोई सवाल आने जाने वाला नहीं है। ये तो एक स्टार्टिंग थी, ये तो एक स्टार्टिंग थी सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि हाँ भाई कंजंक्शन इस चिड़िया का नाम है। हाँ भी कंजंक्शन इस चिड़िया का नाम है। ये हमारा एंड एक कंजंक्शन है। पेपर से यहां कुछ नहीं आने वाला है। पेपर से जो कुछ आएगा वो बात अब डिस्कस करते हैं, वो बात अब डिस्कस करते हैं कि हमारा पेपर से सवाल कहां से आने जा रहा है। हाँ, हमारा पेपर से सवाल आएगा, पेपर से हमारा सवाल आएगा हमारे कहां से? ये देखिए साहब, पेयर कंजंक्शन। इसको भी हटा करके मैं एक बार इसी इंक से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। पेयर कंजंक्शन, हाँ भाई सवाल आएगा हमारा यहां से, पेयर कंजंक्शन। देखिए भी पेयर कंजंक्शन किस चिड़िया का नाम है? पेयर कंजंक्शन, पेयर का मतलब जोड़ा, कंजंक्शन का मतलब जो हमारे एंड, दैट, एंड, व्हेन, व्हाइल, एज विल, एज वेल एज, एज लॉन्ग एज, ये हमारे क्या है? ये हमारे कंजंक्शन है। तो पेयर कंजंक्शन, जोड़े का सवाल जरूर आता है हमारे। किसका जोड़ा किसके साथ बनने जा रहा है? कौन से कंजंक्शन का जोड़ा कौन से कंजंक्शन के साथ बनने जा रहा है? आइए पहली बात लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले कुछ एक रूल है पेयर कंजंक्शन के। पेयर कंजंक्शन के जो रूल है उसमें सबसे पहला पार्ट लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा आइडेंटिकल पार्ट्स। ये मैंने क्या लिखा है? आइडेंटिकल पार्ट्स। आइडेंटिकल पार्ट्स, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक समान। अच्छा सर, पेयर कंजंक्शन का पहला रूल है आइडेंटिकल पार्ट्स। जो भी आप जोड़ा बनाने जा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? वो एक समान होना चाहिए। पहली बात, जो भी आप जोड़ा बनाने जा रहे हैं वो हमारा कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। जैसे मैं कहूं सर पेयर कंजंक्शन में आइडेंटिकल पार्ट्स, ये देखो, अब सब लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे कि आइडेंटिकल पार्ट्स, ये मैंने आपको एक मोबाइल दिखाया और एक ये मार्कर दिखाया। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये आइडेंटिकल पार्ट्स है? ध्यान से देखना, आइडेंटिकल पार्ट्स का मतलब होता है एक समान, एक समान। क्या ये आइडेंटिकल पार्ट्स है? नहीं साहब, एक तो फोन है और एक मार्कर है, सॉरी स्टाइलर है, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में से मार्कर भी बोल ही देते हैं। एक स्टाइलर है, एक फोन है। क्या ये आइडेंटिकल पार्ट्स है? नहीं, ये जोड़ा नहीं है। क्या ये आइडेंटिकल पार्ट्स है? नहीं, ये भी जोड़ा नहीं है सर। तो सर आइडेंटिकल पार्ट्स क्या है? ये एक जोड़ा है, ये आइडेंटिकल पार्ट्स है। मैं आप लोगों को अगर अपने दोनों हाथ दिखाऊं, ये आइडेंटिकल पार्ट्स है। मेरी दोनों आंखें, ये आइडेंटिकल पार्ट्स है। जोड़ा एक समान होना चाहिए। मैं दोनों जूते अगर बात करूं, दोनों जूतों की, दोनों पैरों की, ये आइडेंटिकल पार्ट्स है। तो पहली बात, जोड़ा कैसा होना चाहिए? सर जोड़ा एक समान, एक जैसा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आएगी एज क्लोज एज
पॉसिबल। दूसरी बात है एज क्लोज एज पॉसिबल। जो भी सर आपने जोड़ा बनाया है वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो पास पास होना चाहिए। मतलब जब तक पास नहीं तब तक कोई आस नहीं। जो भी आपने जोड़ा बनाया है वो क्या होना चाहिए, एकदम पास पास होना चाहिए भाई, बिल्कुल पास पास। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक जूता तो मैं यहां पहनी हूं कोचिंग में और एक जूता मेरा घर पे पड़ा है। मेरा सवाल ध्यान से सुनना, मैं अपना एक जूता कोचिंग में पहन कर आ गया और एक जूता मेरा घर पर पड़ा है, तो क्या ये आइडेंटिकल पार्ट्स है? नहीं सर, ये आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं हुआ, ये आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं। मतलब आपने आइडेंटिकल पार्ट्स ठीक है ले दे के दूर की बात करूं, आइडेंटिकल पार्ट्स की बात तो कर दी, लेकिन सर ये एज क्लोज एज पॉसिबल वाला ये स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, ये वाली बात लागू नहीं है। अगर आइडेंटिकल पार्ट्स बन ही गया है तो सर इसको फिर पास पास रखो। इसको क्या करना है, पास पास रखना है, पास पास रखना है। तो क्या कहूं, यहां लिखता हूं जब तक पास नहीं तब तक आस नहीं। सब लोग एक बार देखना जरा हिंदी, ठीक है, थोड़ी हैंडराइटिंग के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना। जब तक पास नहीं तब तक आस नहीं। तो कहने का मतलब एज क्लोज एज पॉसिबल तो चाहिए। अगर तुमने किसी चीज का जोड़ा बनाया है, सर ये जोड़े का आप बार बार जूते का एग्जांपल दे रहे हैं, मार्कर का एग्जांपल दे रहे हैं, फोन का एग्जांपल दे रहे हैं, यहां ये सब थोड़ी आने वाला है। यहां जोड़ा बनेगा किसका, अगर मैं बोल रहा हूं नाउन, ध्यान से सुनना, आइडेंटिकल पार्ट्स समान जोड़ा, अगर मैंने कहीं जिक्र कर दिया नाउन का तो आपको उसका जोड़ा चाहिए कोई नाउन। अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन। अच्छा, अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन चाहिए सर, तो ये क्या चाहिए, ये पास पास भी चाहिए। दूसरा रूल यही बोल रहा है एज क्लोज एज पॉसिबल। अब वो पास पास कैसे हैं, वो पास पास कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे, जैसे कहानी बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा वो एज क्लोज एज पॉसिबल पास पास चलेगा कैसे, वो चलेगा कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो पास पास चलेगा कैसे। तो दूसरी बात हो गई हमारी एज क्लोज एज पॉसिबल। तीसरी बात करने जा रहे हैं, तीसरी बात करने जा रहे हैं, हाँ भाई तीसरी बात जरा ध्यान से देखना। तीसरी बात मैंने लिखी एज क्लोज एज पॉसिबल के बाद, अब मैं पूछता हूं आपसे, ये मैंने एक वर्ड लिखा है देखना, कंसीडरेशन। इस वर्ड को मैंने लिखा है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब देखो क्या होता है। अब सुनना वापस, पहली बात हुई आइडेंटिकल पार्ट्स, दूसरी बात हुई एज क्लोज एज पॉसिबल, ये जो तीसरी बात मैंने लिखी है कंसीडरेशन। अब मेरा सवाल ये है कि सर ये जो एज क्लोज एज पॉसिबल वाला मामला है ये एक्चुअली है क्या। मेरा सवाल ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं अगर मान लो मैंने इधर लिख दिया कोई नाउन और इधर भी कोई लिख दिया नाउन, इधर कोई नाउन लिख दिया और इधर भी कोई क्या लिख दिया नाउन, ठीक है। तो चलो इससे पहले एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं। ये मैंने आपको अपने दोनों हाथ दिखाए, ठीक है, एज क्लोज एज पॉसिबल को फिट करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली बात क्या है, ये दोनों हाथ दिखाए, ये दोनों हाथ दिखाए। तो अब मैं ये बोल रहा हूं इस वाले हाथ की तरफ इसको ले आऊं, मतलब लेफ्ट को देखकर राइट वाले को इसकी ओर बढ़ा दूं या राइट को देखकर लेफ्ट वाले को इसकी ओर बढ़ा दूं। वापस सुनना, इस वाले हाथ को इसकी तरफ बढ़ा दूं या इस वाले हाथ को इसकी तरफ बढ़ा दूं। मेरा सवाल सुनना, तो जब भी कंसीडरेशन की बात होगी कि सर राइट को देखकर लेफ्ट की ओर बढ़ना है या लेफ्ट को देखकर राइट की ओर बढ़ना है, एज क्लोज एज पॉसिबल सेट भी तो बैठेगा, लेकिन वो बैठेगा कैसे, सर मैं लेफ्ट को देखकर राइट की तरफ छलांग मार दूं या राइट को देखकर लेफ्ट की तरफ छलांग मार दूं। तो कंसीडरेशन हमेशा कैसी चलेगी, कंसीडरेशन हमेशा चलेगी आपकी कंसीडरेशन आपकी हमेशा कैसी चलेगी, राइट टू लेफ्ट। आपको राइट को देखकर लेफ्ट की ओर बढ़ना है, आपको राइट को देखकर किसकी तरफ बढ़ना है, लेफ्ट की ओर, यानी राइट को ठीक मानना है और लेफ्ट की ओर बढ़ना है। राइट को ठीक मानना है और लेफ्ट की ओर बढ़ना है। कहने का मतलब अगर मान लो इधर
नाउन लिखा है ना, तो इधर भी अब क्या चाहिए, नाउन। अगर इधर मान लो क्या लिखा है, अगर इधर मान लो एक सेकेंड भाई, अगर इधर मान लो आपके सामने क्या लिखा है, एडजेक्टिव, तो इधर आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव। अगर इधर आपके सामने क्या लिखा है, कोई प्रोनाउन, तो इधर भी आपको क्या चाहिए, प्रोनाउन। मतलब लेफ्ट को ठीक मानना है और राइट की ओर बढ़ना है। लेफ्ट में अगर नाउन लिखा है तो लेफ्ट की ओर, राइट में अगर नाउन लिखा है तो लेफ्ट की ओर बढ़ना है। राइट को ठीक मानना है, लेफ्ट की ओर एरर डालनी है। राइट को ठीक मानना है, लेफ्ट को ठीक करना है। कंसिडरेशन चलती है राइट टू लेफ्ट, कंसिडरेशन चलेगी राइट टू लेफ्ट। ये हुई साहब हमारी 3 बातें। पहली बात आइडेंटिकल पार्ट्स, सर जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा समान होना चाहिए। दूसरी बात एज क्लोज एज पॉसिबल, एज क्लोज मतलब दोनों पास पास होने चाहिए। ऐसे नहीं एक नाउन तो घूम रहा है इधर और एक नाउन घूम रहा है भाई साहब उधर, दोनों को पास होना चाहिए। ये भी अभी बताऊंगा दोनों पास कैसे चलेंगे। अच्छा राइट टू लेफ्ट क्या है, मतलब राइट को ठीक मानना है और लेफ्ट की ओर बढ़ना है। राइट को ठीक मानना है, लेफ्ट की ओर बढ़ना है। ये कंसिडरेशन की बात। 3 बातें हो गई भाई, ठीक है। अब चौथी बात, अच्छा चौथी बात बताने से पहले ऐसे करते हैं, एक मुझे चौथी बात बतानी है, लेकिन चौथी बात बताने से पहले मैं आपको 3 एग्जाम्पल करवाता हूँ, ठीक है। या चलो एक एग्जाम्पल, पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एक देखते हैं फिर देखेंगे, ठीक है। पहले एक देखते हैं फिर हम बाकी देखेंगे। आइए भाई इस वाली बात के हिसाब से पहला एग्जाम्पल लिखते हैं। राम इज आइदर गोइंग और मोहन। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये जो किताबों से कंजंक्शन इतने टाइप के होते हैं, उतने टाइप के होते हैं, है ना। यहाँ से कोई सवाल नहीं आने वाला है, ध्यान से सुनना, यहाँ से कोई सवाल नहीं आने वाला। सवाल आएंगे यहाँ से पेयर कंजंक्शन से, कम्युलेटिव और ये वाला टाइप और वो वाला टाइप। अब अंदर चल रहा है, बिना बात का कचरा बनाया जा रहा है, बिना बात की बातें लिखी जा रही हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, जिनका कोई सेंस नहीं है। सवाल आएगा इधर से पेयर कंजंक्शन से, ठीक है। तो मैंने पहली बात लिखी, राम इज आइदर गोइंग और मोहन। आइए तीनों बातों को देखते हैं। आइडेंटिकल पार्ट्स, एज क्लॉज एज पॉसिबल और कंसिडरेशन राइट टू लेफ्ट। आइए भाई आइडेंटिकल पार्ट्स देखो, आइडेंटिकल पार्ट्स पहचानना सिखा रहा हूं। ये देखिए मोहन, मोहन देखिए भाई, मोहन अपने आप में एक क्या है, आप कहेंगे सर नाउन। मोहन अपने आप में क्या है, नाउन, ठीक है भाई। और राम क्या है, राम भी अपने आप में क्या है, एक नाउन। आइडेंटिकल पार्ट्स पहचाने, मतलब सर जो आपने जोड़ा बनाया वो 2 सेम चीज़ों का बनेगा। नाउन का जोड़ा नाउन के साथ बनेगा, लेकिन इनको एज क्लॉज एज पॉसिबल भी तो होना मांगता है कि नहीं मांगता है। हाँ भाई बिड़ लोग बताने का है, इनको एज क्लॉज एज पॉसिबल चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब सर अभी आपने कहा एक नाउन घूम रहा है इधर, एक नाउन घूम रहा है इधर, सर आइडेंटिकल पार्ट्स तो आ गया, जोड़ा तो सेम आ गया, लेकिन एज क्लॉज एज पॉसिबल पास भी तो होना चाहिए, पास भी तो होना चाहिए। तो आइए पास लेके आते हैं। नाउन, अच्छा नाउन लिखा है किसके साथ, और के साथ। ये लिखा है गोइंग जो कि हमारी होती है वर्ब। ये लिखा है किसके साथ, आइदर के साथ। अच्छा आइदर का जोड़ा और होता है, देखना आइदर का जोड़ा कौन होता है, और होता है। तो जोड़ा भी सही है, मतलब आइदर का जोड़ा और, ठीक है, जोड़ा भी सही जा रहा है। तो आइदर का जोड़ा और है, लेकिन मोहन नाउन लिखा गया है और के पास, और गोइंग इस आइदर को लिखा गया है इस वर्ब के पास, लेकिन आइदर को होना चाहिए था इस वाले नाउन के पास। नाउन का जोड़ा नाउन के साथ नाउन का जोड़ा नाउन के साथ, एज क्लॉज एज पॉसिबल चाहिए हमें।
तो अब हम कैसे चलेंगे, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कंसीडरेशन कैसे चलनी चाहिए, राइट टू लेफ्ट। अच्छा, मोहन लिखा गया है और के पास, तो ये आइदर के पास भी तो हमें राम चाहिए, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आइदर राम, आइदर राम और आइदर राम और मोहन इज गोइंग। आइदर राम और मोहन इज गोइंग। ये देखिए भाई, आइदर को किसके पास लिखा गया है, राम के साथ। आइदर का जोड़ा कौन होता है, और आइदर का जोड़ा कौन होता है, और आइदर का जोड़ा और आया, और के साथ भी क्या लिखा गया है, अगर आइदर के साथ नाउन था तो और के साथ भी नाउन आ गया, एज क्लॉज एज पॉसिबल भी चल पड़ा। और बढ़े कैसे, राइट टू लेफ्ट बढ़े, इस मोहन को देखकर बढ़े, ना कि इस राम को देखकर बढ़े थे। समझ आई, पहला कॉन्सेप्ट समझ आया। तो ये थी हमारी आज की पहली कहानी। आज की हमारी पहली कहानी आपको आशा करता हूं कि पसंद आई होगी। हमारी आज का पहला दिन था, तो आज की बात दोस्तों यहीं तक करेंगे। कल आपको और इसी लेवल से और ऊंचा उठाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। आज बेसिक लेवल था तो छोटी छोटी बातें समझी, ठीक है। कल मैं आपको आते ही 2 सवाल दूंगा, 10-10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप अपना सवाल बनाएंगे और आप फिक्र नहीं करिएंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस चलेगा वो रीड के हिसाब से चलेगा। तो रीड का जो पहला टॉपिक है लिंकिंग डिवाइस ग्रामर का, वो मैंने उठा लिया, जिसे हम कंजंक्शन बोलते हैं और जॉइनिंग वर्ड्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो अलविदा दीजिएगा दोस्तों, मिलते हैं कल इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।